डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे बनाते इंग्लिश में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग एक तरह का क्वेश्चन पूछने का तरीका है, बट इसमें आप स्टेटमेंट से शुरू करते हैं और आप क्वेश्चन टैग का यूज तभी करते हैं जब क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है और आप कंफर्मेशन चाहते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं बट आपको थोड़ी सी डाउट्स है, तो आप सामने वाले से स्टेटमेंट के साथ टैग लगाकर क्वेश्चन बनाते हैं, जिसको क्वेश्चन टैग कहा जाता है। तो क्वेश्चन टैग इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहलाता है। यह क्वेश्चन पूछने का एक यूनिक मेथड होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्ट्रक्चर्स देखते हैं। क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले स्टेटमेंट, फिर कॉमा, फिर टैग और फिर क्वेश्चन मार्क। स्टेटमेंट का मतलब होता है अफर्मेटिव। आपको सेंटेंस अफर्मेटिव में बनाना है, हालांकि वह फिर भी क्वेश्चन ही कहलाएगा, बट आपका ये स्टेटमेंट मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। फिर आपको कॉमा का यूज करना है और उसके बाद टैग यूज करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो स्टेटमेंट, कॉमा, टैग और क्वेश्चन मार्क। यहां टैग का मतलब क्या है? टैग का मतलब होता है ऑक्सिलियरी प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा ऑक्सिलियरी और उसके बाद सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होना चाहिए। प्रोनाउन को छोड़कर कोई और सब्जेक्ट नहीं हो सकता है क्वेश्चन टैग में। तो इसका रूल क्या है? स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से टैग का सब्जेक्ट चेंज होगा। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नाउन है, जैसे कबीर, ये एक मेल का नाम है, पुरुष का नाम है, इसीलिए टैग में ये सब्जेक्ट के रूप में ही बन जाएगा। कविता एक फीमेल का नाम है, इसीलिए टैग में ये शी बन जाएगा। चेयर एक निर्जीव चीज का नाम है, इसीलिए टैग में ये इट बन जाएगा। स्कूल्स प्लूरल है और टैग में ये दई बन जाएगा। प्लूरल में दई यूज करेंगे। देयर, टैग में भी देयर ही रहेगा। तो ये थे सब्जेक्ट अगर चेंज होता है तो कैसे चेंज होगा क्वेश्चन टैग में। अगर इसके अलावा कोई प्रोनाउन हुआ स्टेटमेंट में तो टैग में वो प्रोनाउन कंटिन्यू कर जाएगा। कोई भी पर्सनल प्रोनाउन स्टेटमेंट में कंटिन्यू कर जाएगा टैग में। जैसे अगर यहां आई होगा तो आई का आई ही रहेगा, यू रहेगा तो यू का यू ही होगा। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन टैग का टाइप क्या है, कितने तरह का क्वेश्चन टैग होता है। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को आप टैग क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। तो पहला इसका टाइप होता है पॉजिटिव वर्ब एंड नेगेटिव टैग। पॉजिटिव वर्ब का मतलब होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। आपका जो पहला पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट होगा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। उसके बाद कॉमा और फिर नेगेटिव टैग आपको यूज करना है। सबसे पहले हम लोग सेकंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। कविता कैन स्पीक इंग्लिश। कविता अंग्रेजी बोल सकती है। यहां पर हमने ऑक्सिलियरी कैन लिखा है, तो ये अफर्मेटिव है, हाँ वाला है, पॉजिटिव है। अब आपको करना है टैग बनाने के लिए बस दो वर्ड पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट पर और ऑक्सिलियरी पर। ऑक्सिलियरी इधर आकर के नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अफर्मेटिव है, यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, तो कैन का कांट हो जाएगा। सेकेंड वर्ड आपका रह गया सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट यहां पर कविता है, ये सब्जेक्ट यहां से यहां आएगा, तो यहां पर आप कविता नहीं लिख सकते क्योंकि कविता नाउन है और यहां पर हमें हमेशा प्रोनाउन चाहिए। तो कविता गलत है, इसका कविता का प्रोनाउन शी होगा, इसीलिए हमने शी लिखा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इजंट इट,
कंप्लीट हिंदी हो गया, बारिश हो रही है ना, तो इट इज रेनिंग, इसमें इज है, इधर आकर ये इजंट हो गया, इट यहां पर है, चूंकि प्रोनाउन है, इट का इट ही रह गया। अब पहले एग्जाम्पल पर आ जाए। अ लॉट ऑफ डायमंड्स कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, डोंट दे, यानी बहुत सारे डायमंड, डायमंड मीन्स हीरा, बहुत सारे हीरे साउथ अफ्रीका से आते हैं ना, तो ये इसका क्वेश्चन टैग है, यहां पर ऑक्सिलियरी नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, अगर ये दो सेंटेंस, दो टेंस हो, तो आपको ऑक्सिलियरी अफर्मेटिव में देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर अपने मन से ऑक्सिलियरी डालना होता है। तो अगर सिंपल प्रेजेंट है तो आपका ऑक्सिलियरी डू या डज होगा, अगर सिंपल पास्ट है तो आपका ऑक्सिलियरी डिड होगा। चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट है, ये V1 है, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल पास्ट में V2 होना चाहिए और सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 होना चाहिए। यहां पर ये V1 है, इसीलिए हमने यहां पर डोंट लगाया, डू का नेगेटिव डोंट हो गया। ए लॉट ऑफ डायमंड्स, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है और प्लूरल में हम लोग प्रोनाउन के रूप में दे यूज करेंगे, इसलिए हो गया डोंट दे। एक और एग्जाम्पल यहां पर ध्यान देने वाला है, जैसे अगर सब्जेक्ट आपका आई हो, मैं लेट हूं ना, तो क्या होगा, आई एम लेट, कॉमा एमंट आई, क्वेश्चन मार्क। ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। एम है, आपने नॉट लगाकर एमंट बना दिया, इस तरह के सेंटेंस को गलत मानते हैं। एमंट इंग्लिश में नहीं होता, तो यहां पर एक्सेप्शन इसको माना गया है और यहां पर आंट यूज होता है। तो आई एम लेट, आंट आई, अब आपका सेंटेंस सही होगा। तो याद रखिएगा, जब भी आप टैग बनाइएगा तो ऑक्सिलियरी और प्लस नॉट, उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज होना चाहिए, अलग अलग करके नहीं लिख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप नंबर 2, नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव टैग। अगर आपका वर्ब नेगेटिव हो तो टैग पॉजिटिव होना होगा, जैसे देयर आर्ट एनी एक्टिव वॉल्केनोज इन इंडिया, आर दे। वॉल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी, यहां पर सब्जेक्ट देयर है, इसलिए जब इसका हम टैग बनाते हैं, यहां पर आंट नेगेटिव है तो नेगेटिव को हम लोग पॉजिटिव कर दिए, यानी हमें टैग में नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देना। यहां नेगेटिव है आंट, इसका हम लोग पॉजिटिव आ लिख दिए। यहां पर देयर सब्जेक्ट है, देयर का देयर हो जाएगा, यानी आ देयर। देयर आंट एनी एक्टिव वॉल्केनोज इन इंडिया, आर देयर। क्या भारत में कोई एक्टिव वॉल्केनोज है ना, इस सेंस में आप यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, हिना इजंट कमिंग टू द पार्टी। हिना पार्टी में नहीं आ रही है और यहां पर इजंट आपने यूज किया तो टैग में इज हो जाएगा। हिना लड़की का नाम है, इसलिए शी हो जाएगा। तो हमने दो टाइप पढ़ा, पॉजिटिव वर्ब नेगेटिव टैग, नेगेटिव वर्ब पॉजिटिव टैग। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं, इस टाइप का यूज तब करेंगे जब आप एक्सपेक्ट करते हैं जवाब हां में, यानी आपको पता है इसका जवाब यही होगा, आप ऑलमोस्ट श्योर हैं, उसके लिए थोड़ा सा डाउट है, उस कंडीशन में आप यूज करेंगे इसका। जैसे अगर मैं किसी से पूछूं आप राहुल हो ना, तो हमें पता है उसका नाम राहुल है, थोड़ा सा डाउट है तो मैंने पूछ दिया, तो मैं पॉजिटिव वर्ब और नेगेटिव टैग यानी टाइप 1 यूज करूंगा। जब हमें पता है इसका जवाब ना में ही आएगा, यानी आप नेगेटिव रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हो, तब टाइप 2 यूज करेंगे। टाइप नंबर 3, पॉजिटिव वर्ड एंड पॉजिटिव टैग। ये स्पेशल रूल है, इसका मतलब होता है सरप्राइज शो करना। अगर आप पॉजिटिव वर्ड और पॉजिटिव टैग यूज करते हैं
इसका मतलब आप सरप्राइज्ड हैं किसी चीज को लेकर, तभी आप पॉजिटिव वर्ब और पॉजिटिव टैग यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू लाइक्ड द फिल्म, आपको फिल्म पसंद आया। यहां पर लाइक्ड यूज है, ये V2 है, यानी सिंपल पास्ट में है। इसका जब हम टैग बनाएंगे तो V2 का इसका टैग बन जाएगा डिड में। तो यहां पर हमने डिड लिखा, लाइक्ड के बदले डिड लिखा, क्योंकि हमें सिर्फ ऑक्सिलियरी लिखना है, मेन वर्ब नहीं लिखना है। और यू का यू ही रहा, तो डिड यू, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी उसको वह मूवी, वह फिल्म पसंद आया और आप इसके लिए सरप्राइज हैं। आप कहते हैं उसको ये मूवी पसंद आई, इतनी घटिया मूवी, तो उस सेंस में आप यूज करेंगे यू लाइक द फिल्म, डिड यू, आपको ये मूवी पसंद आई, मीन्स आई कैन बिलीव इट, आई एम सरप्राइज्ड। नेक्स्ट है शी लव्स हिम, वो यानी वह लड़की उससे प्यार करती है। यहां पर लव्स V5 है, यानी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए इसका ऑक्सिलरी होगा डज, और शी का शी, डज शी, यानी आप सरप्राइज्ड हैं कि वह इससे प्यार करती है। आप सरप्राइज है, कैसे कर सकती है? तो सरप्राइज थ्रो करने के लिए पॉजिटिव वर्ब और पॉजिटिव टैग का यूज होता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक लेसन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन टैग पे। इसमें हमने आपको स्टेटमेंट दे दिया है, अब आपको उसका टैग सिर्फ बनाना है। बट इस लेसन को बनाए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेटमेंट में अगर ऑक्सिलरी है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कीजिए। लेकिन अगर आपको ऑक्सिलरी दिखे ही नहीं सेंटेंस में, ऐसे 3 कंडीशन हो सकते हैं। यानी आपको V5 दिखेगा, V5 का मतलब वर्ड में एस या ES लगा हो, अगर V5 दिखेगा तो इसको हम लोग डज में चेंज करेंगे। अगर V1 दिखेगा तो इसको हम लोग डू में चेंज करेंगे, और अगर V2 दिखेगा तो डिड में चेंज करेंगे। यानी 3 कंडीशन ऐसा है जहां पर आपको सेंटेंस में ऑक्सिलरी देखने को नहीं मिलेगा। इस 3 के अलावे किसी भी सेंटेंस में ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑक्सिलरी देखने को नहीं मिले। पहला सेंटेंस, वरुण हेट्स आइसक्रीम, वरुण को आइसक्रीम से नफरत है। यहां हेट्स V5 है, इसीलिए इसका जब आप टैग लिखेंगे तो हेट्स का V5 का डज हो जाएगा। और चूंकि ये अफर्मेटिव है तो इसको नेगेटिव बनाना होगा, तो डज का डजंट, डज नॉट आप नहीं लिख सकते, क्वेश्चन टैग में कॉन्ट्रैक्शन लिखना पड़ता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो डजंट। वरुण चूंकि लड़का का नाम है इसलिए यहां पर हो जाएगा ही, और फिर क्वेश्चन मार्क, यानी वरुण हेट्स आइसक्रीम डजंट ही, वरुण को आइसक्रीम से नफरत है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, सगीर इज स्लीपिंग, यहां पर इज ऑक्सिलियरी आपको दिख रहा है, अब इसका आपको नेगेटिव बना देना है, इजंट, और सगीर भी लड़का का नाम है इसलिए यहां पर हो जाएगा ही, और फिर क्वेश्चन मार्क, यानी सगीर इज स्लीपिंग इजंट ही, सगीर सो रहा है ना। एग्जाम्पल नंबर 3, राजन वेंट टू मार्केट, यहां पर वेंट V2 है, और V2 के लिए, और ये अफर्मेटिव है तो V2 के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, V2 में डिड लगाते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा डिड, और चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, तो डिड नॉट, डिडंट हो जाएगा। राजन चूंकि लड़का का नाम है इसलिए यहां पर ही, और फिर क्वेश्चन मार्क, यानी राजन वेंट टू मार्केट डिडंट ही, राजन बाजार गया ना। नेक्स्ट है शालू कांट कुक, ये कांट नेगेटिव में है और कैन हमारा ऑक्सिलियरी इसमें ऑलरेडी है, तो इसका हम लोग सिर्फ कैन लिख लेंगे। शालू चूंकि लड़की का नाम है शी हो लिख लेंगे, तो इसका हिंदी हो जाएगा शालू खाना नहीं बना सकती है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, बेद डिड नॉट, डिड नॉट को आपको यहां पर डिड लिखना है, और बेद चूंकि लड़का का नाम है इसलिए यहां पर ही हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क। हिंदी होगा बेद डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट डिडंट ही, इसका प्रॉपर हिंदी होगा कि बेद नाश्ता नहीं किया ना।
तो ये थे 5 क्वेश्चंस, इसमें से कितने करेक्ट हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसमें आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम रह गया हो, क्वेश्चन टैग को समझने में कहीं दिक्कत हुई रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स।